यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। आज हम लोग क्या देखने वाले, तो आज हम लोग फेमा के क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। जितना भी अपन लोगों ने फेमा पूरा पढ़ लिया है, रिवाइज भी हमने बढ़िया से कर लिया है फेमा को, और आज हम लोग क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब लोग हैं तैयार? जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए ताकि इस अमेजिंग से सेशन की मैं यहाँ पे शुरुआत कर सकता हूँ और आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ बहुत सारी चीजें। राइट, सबसे पहले हम लोग आ जाइए एमसीक्यू को बढ़िया से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू को पढ़ते हैं, एमसीक्यू को जानते हैं एंड देन फिर उसके बाद हम लोग एक एक चीज को देखते हुए चलेंगे। अब मैं आपको खास बात बताऊं एमसीक्यू के बारे में, तो ये आपको इतने बड़े बड़े एमसीक्यूज, और जबकि आप देख लेना यहाँ पे इसके जो मतलब आंसर है ना, कंपैरेटिवली बहुत जल्दी से आपको आंसर इसको मिल जाएंगे। आपको देख लीजिए, चलो आ जाओ। क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे इन September 21 मिस्टर पुरुषोत्तम शाह विजिटेड एटलांटा एज वेल एज एथलेस एंड देयर आफ्टर लंडन एंड बर्लिन एंड अ मंथ अलोंग बिजनेस ट्रिप फॉर विच ही विड्रू फॉरेन एक्सचेंज ऑफ कितना 50,000 रुपए $50,000 फ्रॉम हिज बैंकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ब्रांच। In December 21, he further withdrew 50,000 from SBI, ठीक है, and remitted the same to his son Ravian Shah, who was studying abroad in Toronto, Canada. In the first week of January 22, he sent his ailing mother, Mrs. Savita Shah, specialized treatment with his wife Rashmi Shah to settle with a younger brother holder of a green card is residing. For the purpose of his mother's treatment to help Pranav Shah and to meet expenses, उसने further withdrew किया कितने यहाँ पे 75,000 रुपए। तो सबसे पहले कितना हो गया मुझे बताइए, 50,000 हुआ, फिर उसके बाद और 50,000 हुआ, फिर उसके बाद और कितना हो गया सर, 75,000 हुआ। अभी तक कोई भी प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन वाले मुझे ऐसे कोई नजर नहीं आए, है ना। सारे के सारे मेरे को एकदम जो ट्रांजैक्शन है नॉर्मल वाले ट्रांजैक्शन यहाँ पे नजर आ रहे थे। समझे आप बात को? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझे। अब उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आ जाओ। अब नेक्स्ट वाली चीज में क्या बोला, मिस्टर पुरुषोत्तम शाह's daughter देवांशी शाह got engaged and she adopted destination marriage to be held in August 22 in Zurich, Switzerland. The trip to the Dubai in the last week of March 22 he again withdrew कितना 35,000 रुपए और फिर से उसने किया विड्रॉ। मतलब सर ठीक है, बढ़िया हो गया यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया है। तो द इवेंट मैनेजर गेव एन एस्टिमेट ऑफ $2.5 लाख फॉर द वेडिंग ऑफ देवांशी शाह एट जूरिच स्विट्जरलैंड। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देखो और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट इन द वन लाइट एप्लीकेबल विद द फेमा इन 1999 इंक्लूडिंग कौन सा, इंक्लूडिंग ऑब्टेनिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई सिंस मिस्टर पुरुषोत्तम शाह विड्रू द फॉरेन एक्सचेंज ऑन वेरियस ओकेजन फ्रॉम हिज बैंकर एसबीआई करके। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे क्या करना है, अपने को जानना है कि कौन सी चीजें एकदम बेस्ट वाली पॉसिबल होने वाली है। देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑन वेरियस ओकेजन फ्रॉम द बैंकर एसबीआई एंड रेमिटिंग द सेम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 मिस्टर पुरुषोत्तम शाह इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी प्रायर अप्रूवल। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इसको ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है, प्रायर अप्रूवल ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ $35,000 35,000 लास्ट वीक ऑफ द मार्च, नहीं मेरे हिसाब से ये तो लिमिट में ही आ रहा था, तो ऐसे केस के अंदर कोई भी चीज करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। उसके बाद देखो, एक्चुअल में मैं बताऊं तो इसके खर्चे तो इतने ही हो रहे हैं ना, ये तो एस्टिमेट दिया गया है, समझना बात को, ये एस्टिमेट है, ये खर्चा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ रहे क्या, ये एस्टिमेट है, ये कोई खर्चा थोड़ी कर रहा है पुरुषोत्तम शाह। जो $2.5 के ऊपर वो पहुंच रहा है उसका बिल, वो खर्चा नहीं कर रहा है, वो केवल एस्टिमेट दे रहा है। और अभी तक खर्चा कितना गया है, अभी तक खर्चा $2,10,000 तक गया है। अरे समझ रहे क्या, $2,10,000 तक यहाँ पे खर्चा गया है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे सर, हम लोग ये कहेंगे, बताओ ना क्या कहेंगे, कि यहाँ पे कोई भी प्रायर अप्रूवल लगने वाला है क्या? नहीं सर, कोई भी प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। बोलो प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं सर, यहाँ पे प्रायर अप्रूवल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या आप बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ पा रहे हो क्या, जो मैं आपके साथ कह रहा हूं यहाँ पे, है ना? एकदम बढ़िया से समझे? यस सर बोल दो, एकदम बढ़िया से समझ चुके हैं करके। अब चलो नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे, आ जाओ। देखो यहाँ पे, Messrs Kedar Sports Academy, a private coaching club, provides a coaching for the cricket, football and other similar sports.
private coaching club. Yeah, it coaches a sports aspirants pan India and also conducts various sport events and campaigns across India. In 2022 to mark 25th year of operation, a cricket tournament है ना is being organized by Messrs Kedar Sports Academy in England for the first time in April, in the first half of April. सीधा बोले इंग्लैंड में यूज करेंगे, बहुत ही बढ़िया. The prize money for winning the team is fixed as $40,000, where the runner up उसको $11,000 देने वाले. अब you are required to choose the correct option for the four given below signifies the steps undertaken by Kedar Sports Academy for the remittance of the prize money of 51,000, that is 40,000 plus 11,000. अब 51,000 के लिए क्या कोई परमिशन यहाँ पे लगने वाली है क्या? मुझे एक बात बताइए, मुझे क्या यहाँ पे कोई भी परमिशन लगने वाली है क्या? नहीं सर, कोई भी ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट कितने की है मुझे कोई बता सकता है? कितने की लिमिट है करके? अरे कोई तो होशियार हो मेरे क्लास में जो मुझे लिमिट बता दे सर कि ये लिमिट है करके. कोई तो ऐसा होगा ना क्लास में जो लिमिट बता दे. बिल्कुल सही कह रहे सर. यूएस डॉलर कितना है? यूएस डॉलर 1 लाख रुपए की लिमिट है, तो 1 लाख की लिमिट चाहिए तब जाके होना चाहिए. ठीक है, तो अब देखो कहाँ पे नॉट अप्रूवल वाला सीन कहाँ पे, एक बार चेक कर लो. यहाँ पे सर नॉट अप्रूवल वाला सीन रिक्वायर्ड है, ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे. नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अप्रूवल, बस यही वाली बात है जो है बेटा, है ना, यही वाली चीज है. समझ गए क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से. समझ गए क्या आप बात को? परफेक्ट है, बोलो फटाफट मुझे. परफेक्ट है, यस सर. आइए अब देखो यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे. अब ये थर्ड वाला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है. आ जाओ आ जाओ आ जाओ मित्रों, ध्यान देंगे, फोकस करेंगे स्क्रीन के ऊपर. सारे के सारे लोग आ जाओ. क्या बोल रहा हूं मैं? आकाश सिरामिक लिमिटेड, अ इंडियन कंपनी, होल्ड्स द कमर्शियल प्लॉट इन चेन्नई. अच्छा, which it intends to sell Messrs सुपर सेलर, a real estate broker with the head office in USA. बहुत ही बढ़िया. ठीक है, हाँ, हैज बीन अपॉइंटेड बाय आकाश. तो ये जो सुपर सेलर है ना, ये एजेंट के तौर पर अपॉइंट हुआ है. ठीक है सर, एजेंट के तौर पर आपने अपॉइंट कर लिया, बहुत बढ़िया, है ना. सूटेबल प्लॉट देखो. अब मेसर सुपर सेलर आइडेंटिफाइज ग्लोरी एस्टेट इनकॉर्पोरेशन, जो यूएसए में पोटेंशियल बायर को, है ना, वो. अब देखो, इट इज टू बी नोटेड दैट ग्लोरी एस्टेट इज कंट्रोल फ्रॉम इंडियन, हेंस इट इज पीआरआई एंड द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ फेमा. ठीक है, द डील हैज बीन ग्लोसरी एस्टेट टू परचेस कमर्शियल प्लॉट कितने में? $6 लाख में. समझ रहा बात को? 6 लाख में. एंड अकॉर्डिंगली द एग्रीमेंट ऑफ द आकाश इज रिक्वायर्ड टू पे कमीशन एट द रेट 7%, मतलब 7% का यहाँ पे ग्रॉस प्रोसीड्स भी यहाँ पे तय करके रखा है कि 7% हम आपको देने वाले हैं कमीशन का. वैसे तो 5% होता है, या $25,000 विच एवर इज लोअर. अब यहाँ पे 7% अगर आ रहा है 60, तो यहाँ पे 4,200 मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि 42,000. सर 42,000 होगा मेरे हिसाब से. क्या होगा बोलो ना? 42,000 होगा ना? हाँ सर 42,000 यहाँ पे होने वाला है. ठीक है, परफेक्ट है, इतना आ जाइए. अब देखो, अब क्या बोला गया यहाँ पे? अब सर लिमिट के ऊपर है, 5% के भी ऊपर है और 25,000 के भी ऊपर है. तो ऐसे केस में अपन लोग कहेंगे कि इसके अंदर आपको किसकी परमिशन लगने वाली है? क्या मुझे बता सकते हैं क्या सर? इसके अंदर आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई लगेगा. क्या लगेगा? प्रायर अप्रूवल. और प्रायर अप्रूवल पूरा $42,000 के लिए लगता है या 17,000 के लिए लगता है? सर पूरा ट्रांजेक्शन के लिए लगेगा. पूरा 42,000 के लिए यहाँ पे अप्रूवल लगने वाला है. तो देखो कौन सा है, सी वाला पोर्शन है. पूरा 42,000 के लिए यहाँ पे अप्रूवल लगने वाला है. क्या आप बात को समझे? एकदम आसान लग रहा है. लिमिट बेस्ड चीज है बेटा, याद जितना रहेगा उतना बढ़िया है, जितना याद रहेगा उतना बेहतरीन चीज है ना. चलो आ जाओ फटाफट देखेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर. चले क्या सभी लोग? बोलो मुझे जल्दी से, क्या नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर हम लोग चल सकते हैं क्या? यहाँ पे आगे बढ़ू, आगे बढ़ाया जाए क्या, है ना? यस सर, आगे आओ, बढ़ाते हैं यहाँ पे, है ना. चलो चले आगे, ध्यान दो, यहाँ पे फोकस करेंगे स्क्रीन के ऊपर, ध्यान दो, है ना. यस, ओ सॉरी, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा. ऑब्टेन अप्रूवल है, ये नो रिक्वायरमेंट पड़ गया. मैं 42,000 को देख के उत्सुक हो गया, और कुछ नहीं. ठीक है, मैंने नीचे का नहीं देखा कि 42,000 है. चलो बहुत बढ़िया सुशेन, आ जाएंगे. अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे. फोर्थ वाला पॉइंट देखो क्या है. मोहिता पीरियोडिकल्स एंड मैक्स पब्लिकेशन लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन चेन्नई हैज ऑब्टेन कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम एन एंटिटी बेस्ड इन फ्रांस फॉर सेटिंग अप द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू पब्लिकेशन. अब $1 मिलियन तक यहाँ पे दे सकते हैं. मेरे को ऐसा सॉफ्टवेयर में याद आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो 10 मिलियन होता, बराबर ना. आ जाइए. द कंसिडरेशन फॉर सच कंसल्टेंसी सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन द फॉरेन करेंसी.
ठीक है। द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ मोहिता पीरियोडिकल्स एंड द मैक्स पब्लिकेशन लिमिटेड मिसेज ऋतिका रिक्वायर्स योर एडवाइस रिगार्डिंग द फॉरेन एक्सचेंज दैट कैन बी रिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आओ अब ध्यान दो यहाँ पे, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन चूज करेक्टली विच पोर्ट्रे द अमाउंट। अरे यार डॉलर 1 मिलियन देखो ना यहाँ पे कौन सा है सर, डॉलर 1 मिलियन 10 लाख रुपए होने चाहिए, तो ये मुझे 10 लाख वाला दिख रहा है क्या? नहीं, ये तो 100 दिख रहा है, तो ये नहीं, मेरे हिसाब से डी वाला 10 लाख वाला अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है, तो यही होंगे। बाकी कुछ अमाउंट्स तो है ही नहीं, वैसे भी बाकी अमाउंट तो है ही नहीं ना, इसमें तो 10 मिलियन है और 1 मिलियन है, तो बचा क्या? इसमें डी रहने वाला है, ये तो डीम्ड है आंसर। क्या बात को समझेगा? मैंने तो आंसर भी नहीं पढ़ा, पक्का डी है इसका आंसर, ऐसा मैं कह रहा हूं। क्योंकि जब अपने को पता है कि वो रेट ही अपने को पता है, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। समझ रहे हैं कि आप बात को बोलो ना, जल्दी समझो, क्या बात को समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं आपको? समझ रहा है ना तू क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर बोल दो, हाँ सर समझ रहे करके। चलो आओ अब ध्यान देंगे, अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। चले क्या आगे बढ़े क्या? बोलो ना आगे बढ़े क्या? आ जाओ आ जाओ, देखो फोकस करो स्क्रीन के ऊपर। अब आ जाएंगे, अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर देखेंगे क्या। देखो, after the 5 years of stay in USA, after the 5 years of stay in USA, Mr. Umesh came to India at his paternal place in New Delhi on October 25th, 21 for the purpose of conducting business with his 2 younger brothers Rajesh and Somesh and contributed a sum of 10 लाख। कितना? 10 लाख as his capital। कितना कंट्रीब्यूशन दिया बताइए मेरे को जल्दी से? 10 लाख रुपए का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया। कितने का कंट्रीब्यूशन दिया बताइए मुझे? 10 लाख रुपए का सर कंट्रीब्यूशन दिया क्या? हाँ सर दिया। Simultaneously Mr. Umesh also started a proprietary business of selling artistic ब्रास ज्वेलरी, उसके अलावा ब्रासवेयर ज्वेलरी और फिर अलग अलग चीजें यहाँ पे आ गई है। मैन्युफैक्चर्ड विद मुरादाबाद। विद इन द पीरियड ऑफ द 2 months आफ्टर द अराइवल इन यूएसए, मिस्टर उमेश एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच इन द प्रोप्राइटरी बिजनेस इन यूएसए। ठीक है, ब्रांच एस्टैब्लिश किया लेकिन कंट्रोल विद इन इंडिया है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है वो पीआरआई रहने वाला है। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज ऑप्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर उमेश इन द ब्रांच इन द फाइनेंशियल ईयर 21-23 से रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या एस्टैब्लिश यूएसए पर्सन आउटसाइड इंडिया? नहीं है सर, इन इंडिया में सेट किया गया, तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया नहीं है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। तो यहाँ पे अपन लोग देखेंगे मिस्टर उमेश एंड हिज ब्रांच, ये वाला मेरे को सही लग रहा है आंसर। फिर भी आखिरी वाला देख लेता हूँ कहीं गलत ना हो जाए। ये कह रहा है कि ये पीआरआई, ये पीआरआई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आंसर क्या रहने वाला है बोलो? आंसर सी रहने वाला है। दोनों के दोनों पीआरआई। क्यों पीआरआई? क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो इंडिया के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है वो चीज ऑलरेडी पीआरआई में कंसिडर होने वाली है, और ये कंट्रोल जब करने वाला है ना, समझिए बात को, जब ये कंट्रोल कर रहा है तो ऐसे केस के अंदर ये जहां पे भी कंट्रोल कर रहा है ये भी क्या माना जाता है? ये भी पीआरआई माना जाता है। समझे क्या बात को? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? आया सर, आया बिल्कुल, है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। आओ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दो। चलो चलो चलो, मैं अगर बात करूं आपके साथ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं नेक्स्ट वाले पॉइंटर्स के ऊपर, अभी आगे बढ़ेंगे बढ़िया तरीके से डिटेल में समझते हैं सर चीजों को लेके अब क्या क्या होने वाला है। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो फोकस करो स्क्रीन के ऊपर, सारे के सारे लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो सबसे पहला अगर मैं बात करूं आपके साथ, क्या कह रही है? Printex Computer is a Singapore-based company having several business units all over the world. It has a unit of manufacturing computers with headquarters in Pune. ठीक है, it has a branch in Dubai which is controlled by headquarters in Pune. तो क्या मैं दोनों को PRI का नाम दे दूं क्या? इस प्यार को मैं PRI कह दूं। उसके बाद देखो, what would be the residential status of PEMA if the computer units in Pune and Dubai branch से related यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए आइए बढ़िया से इसको सॉल्व करेंगे, इसके आंसर को लिखेंगे। मेरे साथ साथ में सारे के सारे लोग आ जाएंगे और जल्दी जल्दी मेरे साथ में सारे के सारे लोग लिखना चालू करेंगे। क्या आप सब लोग हैं तैयार? बोलो मेरे साथ, क्या आप सब लोग हैं तैयार? बोलो बोलो बोलो, हाँ सर हम हैं तैयार करके, है ना। अब देखो आंसर 1, आंसर 1। ठीक है, आ जाओ। एक्ट एप्लीकेबल, सबसे पहले अपने को आंसर फॉर्मेट कैसा रहने वाला है?
फर्स्ट पॉइंट अपने को जो लिखना होता है वो होता है बेटा एक्ट एप्लीकेबल से रिलेटेड। कौन सा होता है बोलो? एक्ट एप्लीकेबल, है ना। तो जो भी आपका एक्ट एप्लीकेबल है, जैसे कि ये तो डेफिनेशन है तो पक्का है सेक्शन 2 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना। आप यहाँ पे 1999 आप ऐसा यहाँ पे रखेंगे। पहले ही कह दे रहा हूँ मैं आपसे, समझ गया आप बात को? यस सर, आ जाइए। अभी आपको पूरा फेमा लिखना पड़ता है क्या? यस सर, ठीक है, आ जाइए। हाँ, ये एक्स एजुकेटर वाला ग्लिच है बेटा, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट वाली चीज लिखो यहाँ पे, प्रोविजन। नेक्स्ट वाला पॉइंट बात करेंगे प्रोविजन से रिलेटेड। अब प्रोविजन में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, देखो। देखो, आ जाए यहाँ पे, ध्यान दीजिए। पहला 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 person includes any individual comma office comma agency comma branch owned and controlled by such person owned and controlled by such person। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद देखो दूसरा दूसरा पर्सन resident in India, person resident in India includes office, branch, agency in India owned and controlled owned and controlled owned and controlled by person resident outside India, by person resident outside India, by person resident outside India। तीसरा तीसरा it also includes any unit controlled by person resident in India। It also includes any unit controlled by person resident in India which is outside India, which is outside India। ठीक है, अब लिखो कंक्लूजन। In given scenario, 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 headquarter in Pune as well as Dubai branch, headquarter in Pune as well as Dubai branch
is person resident in India. Is person resident in India. Is person resident in India. हो गया? बोलो हो गया क्या? चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े, मैं नेक्स्ट वाले सवाल के ऊपर चल रहा हूँ, अभी यहाँ पे आ जाएंगे। सेकेंड वाला सवाल, सारे के सारे लोग देखो क्या। मिस्टर सेन किसके बारे में बात कर रहे हैं? मिस्टर सेन, एन इंडियन नेशनल डिजायर्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पस: रेमिटेंस फॉर यूएस डॉलर 50,000 आउट ऑफ फॉर द विनिंग ऑफ लॉटरी टिकट, ये तो ज़्यादा ही हो गया। दूसरा, यूएस डॉलर 1 लाख फॉर स्पेंडिंग कल्चरल ट्रूप ऑन टूर ऑफ यूएसए। एडवाइज हिम टू वेदर ही कैन गेट फॉरेन एक्सचेंज एंड इफ सो अंडर व्हाट कंडीशन से रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बात की गई है। समझ गया बात को? चलो आ जाओ, आंसर नंबर 2 को लिखना स्टार्ट करेंगे। एक्ट एप्लीकेबल फेमा, आपको ये पूरा लिखना है बेटा। मैं सीए बन चुका हूं, आपको सीए बनना है तो आपको पूरा लिखना होगा। एक्ट एप्लीकेबल इज इक्वल टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दूसरा फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? फिर आप लिखेंगे प्रोविजन। जल्दी से लिखो प्रोविजन। लिखो पहला पहला फॉरेन एक्सचेंज फॉर सम foreign exchange for some current account transaction, foreign exchange for some current account transactions is prohibited, is prohibited. In some cases it can be obtained, in some cases it can be obtained with prior permission of central government, and in some cases in some cases with approval of RBI। अप्रूवल ऑफ आरबीआई हो गया। चलो अब देखो उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, फॉर रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग, out of lottery winning, for remittance out of lottery winning, for remittance out of lottery winning, out of lottery winning, lottery winning, it is prohibited, it is prohibited, it is prohibited and is included in first schedule of FEMA। दूसरा foreign exchange for meeting foreign exchange for meeting cultural tour, foreign exchange for meeting cultural tour
can be withdrawn, can be withdrawn by any person, can be withdrawn by any person after obtaining, after obtaining prior approval of government of India, government of India, that is Ministry of HRD, Human Resource Department, Ministry of HRD, Human Resource Department, Human Resource Department. हुआ क्या? बोलो ना, हुआ क्या? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो 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 बोलो। यस, चलो ध्यान दो। चलेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर, अब आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे कौन सा नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। थर्ड वाला सवाल देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। थर्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर सारे के सारे लोग आ जाओ। थर्ड वाला सवाल देखो देखो देखो। State which kind of approval is required for the following transaction under the Foreign Exchange Management Act 1999. X, a film star wants to perform along with the associates in New York on occasion of Diwali for Indians residing at New York. Foreign exchange withdrawal to the extent of $20,000 is required for this particular purpose. तो ऐसे केस के अंदर अब यहाँ पे अपने को किससे का लगने वाला है बताइए? एचआरडी का परमिशन लगने वाला है क्या? कल्चरल टूर है बेटा ये, है ना? तो कल्चरल टूर के लिए एचआरडी का परमिशन लगता है। ये अभी अपन ने ऊपर के सवाल में ही यहाँ पे देखा था। उसके बाद देखो, R wants to get his heart surgery done at United Kingdom. Up to what limit of foreign exchange can be withdrawn by him and what of the approvals are required? और कौन से approvals यहाँ पे required होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। तो हार्ट सर्जरी है, तो ऐसे केस के अंदर वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए US डॉलर 2.5 लाख रुपए तक परमिशन लगती है कि आपको? सर कोई परमिशन नहीं लगती है, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, चलो अच्छा, ये दो ही इसके अंदर थर्ड में। चलो इसका आंसर लिखते हैं, फिर आ जाओ बढ़िया से प्रेजेंट करेंगे इसके आंसर को। देखो आंसर 3 का पहला, आंसर 3 का पहला। आगे बढ़े। यस, चलो देखो, फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉल्स फॉर कल्चरल टूर require prior approval of Ministry of Human Resource Department. It is required irrespective of amount of foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब लिखो, इन अवर केस मिस्टर एक्स कॉमा फिल्म स्टार will require approval of central government, ठीक है। चलिए आइए उसके बाद सेकेंड, हो गया, चालू करें सेकेंड।
लिखो, individual can avail facility up to amount डॉलर 2.5 लाख, अप टू अमाउंट डॉलर 2.5 लाख। एनी additional remittance above this any additional remittance above this will require approval of RBI, approval of RBI, approval of RBI। हुआ? बोलो जमा क्या? चलिए आइए, देखो, referring to the provisions of Foreign Exchange Management Act, state the kind of approval required for following transaction. M requires $5,000 for remittance towards the hiring charges of ट्रांसपॉन्डर्स। उसके बाद पी रिक्वायर्स $2,000 फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल बैक सर्विसेज। ये प्रोहिबिटेड है कॉल बैक सर्विसेज के लिए, तो आप पैसा यूज नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर आपको ये वाली चीज़ के लिए चाहिए तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लगने वाला है क्या? हाँ सर, सीजी से अपने को परमिशन लगने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लगेगी फॉर द हायरिंग ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स के लिए। याद है क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या इसको करवाइए, इसको छोड़ दे बेटा। ऐसे सवाल अपन ने ऑलरेडी ऊपर देख लिए, तो इसको मेरे हिसाब से रहने देते हैं, इसको आप होमवर्क करके रख दीजिएगा। इसको कैसे करना है आप होमवर्क यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? आप होमवर्क यहाँ पे करके होमवर्क लिख दीजिए यहाँ पे। मैं नेक्स्ट वाली चीज करवा देता हूँ आपको, ठीक है? आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवाऊंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोस्तों, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो। Suresh resided in India during the financial year 2021. He left India on 15th of July 21 for Switzerland for pursuing higher studies in biotechnology for 2 years. क्या इसे मैं PROI कह दूंगा क्या? हाँ सर। What would be his residential status for the FMA in 21-22 and 22-23? ठीक है। Mr. Suresh requires every year USD 25,000 towards tuition fees and USD 30,000 for incidental stay expenses. Is it possible for Mr. Suresh to get required foreign exchange and it's of what condition? तो वो क्या कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर कर सकता है। कोई टेंशन की बात है क्या इसके अंदर? नहीं सर, कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं है। इस चीज का आप याद रखेंगे, समझे क्या आप बात को? सर ये आरबीआई के सर्कुलर से यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जाते हो तो हम आपको PROI कंसिडर करेंगे उस दिन से, जिस दिन से आप जा रहे हो उसके बाद से, और अगले ईयर में तो वो PROI रहने ही वाला है, वो तो कोई बात ही नहीं है ना? तो ये सारी चीजें यहाँ पे बोली गई थी। चलिए आ जाइए, देखिएगा इसको फटाफट, बोलो जल्दी से, देखिए क्या जल्दी से आ जाओ। आंसर नंबर 5, सेक्शन 2 ऑफ फीमा। मैं सीए बन चुका हूँ, आपको सीए बनना है तो आपको क्या करना होगा बताओ मेरे को जरा, है ना? हाँ बिल्कुल सही बोले आपने सर, हमको ये पूरा लिखना होगा करके, है ना? आपको पूरा लिखना होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आओ उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है। इट मीन्स person residing in India for more than for more than
182 days, more than 182 days in preceding financial year, in preceding financial year. दूसरा, however it does not include, however it does not include, however it does not include person who has gone, who has gone out of India, who has gone out of India. However, it does not include person who has gone out of India for purpose of employment, for purpose of employment, comma, or for stay of uncertain period, or for stay of uncertain period. उसके बाद लिखो तीसरा, RBI has clarified that any person who goes abroad, RBI has clarified that any person who goes abroad, any person who goes abroad RBI has clarified that any person who goes abroad for studies, will be considered as PROI, considered as PROI. हो गया? बोलो जल्दी से, चलिए आगे चले। आगे बढ़े क्या बोल दो, है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, अब नेक्स्ट। अब लिखो यहाँ पे कंक्लूजन। फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 Mr. Suresh will be considered PRI till 16th July 2021, till 16 July 2021, and
17 July, he will be considered PROI. He will be considered PROI. He will be considered PROI. बराबर. Also for financial year 2022-23 he will be PROI. He will be PROI यानी कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, PROI. उसके बाद लिखो ठीक है. फिर नेक्स्ट वाली चीज आएंगी. फॉरेन एक्सचेंज can be withdrawn. Foreign exchange can be withdrawn. Foreign exchange can be withdrawn for current account and capital account transaction up to $2.5 lakh. अप टू डॉलर कितना बोलो? अप टू $2.5 lakh कैन बी विड्रॉन फॉर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अप टू $2.5 lakh. हो गया आपका? बोलो सभी लोग, हो गया आपका? यस. चलो अब लिखो. एनी रेमिटेंस in excess of that shall be shall require prior approval of RBI. प्रायर अप्रूवल ऑफ, बोलो जल्दी से, प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI. ठीक है. चलो उसके बाद इन गिवन केस amount required is $55,000 per academic year. $55,000 per academic year, which is within limit, and therefore no approval is required. समझे क्या बात को? बोलो सारे के सारे लोग, क्या आप इस बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं? चलो सर परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट. आ जाएंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर ध्यान. चलो बढ़े क्या आगे? बोलो ना, आगे बढ़े क्या? आओ देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे.
P won the big lottery and wants to remit $20,000 कर सकता है, नहीं, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। अनवेले किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए, कितने अमाउंट तक कर सकता है, $2.5 लाख तक सर कर सकता है, और वहाँ से अगर वो अप्रूवल लेके आता है तो सर फिर बात ही कुछ और होती है। ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे करके रखी है। क्या आप इस बात को समझे? क्या बोलो ना मुझे, है ना? ये एकदम आसान है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं नहीं लिखवाऊंगा इसको, आप कीजिएगा। अगर एक इंडियन रेसिडेंट डिजायर्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज, किसके लिए? स्टडीज़ अब्रॉड के लिए एस्टिमेट यहाँ पे दे के रखा है, तो क्या विद इन लिमिट है? तो अप्रूवल लगने की ज़रूरत है क्या? नहीं सर। और गिफ्ट अगर उसको करना है तो उसमें भी अप्रूवल लगने वाला है क्या? नहीं सर, इसके अंदर भी अप्रूवल नहीं लगने वाला है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? बोलो 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 मुझे, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? जल्दी से बताएंगे मुझे, है ना? चलिए, तो ये दोनों केस के अंदर आपको कोई भी अप्रूवल नहीं लगेगा। नो अप्रूवल, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, नो अप्रूवल करके, बराबर? बोलो जल्दी से मुझे, नो अप्रूवल, बस यही वाली बातचीत यहाँ पे होती है। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे अपने पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं बेटा कंप्लीट, कौन से? इसके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के। अब कल से अपन लोग क्या चालू करेंगे? कल से अपन लोग एलएलपी चालू करने वाले। कल से हमारा एलएलपी स्टार्ट होने वाला है, 1 अगस्त से एलएलपी चालू होगा, और बढ़िया तरीके से हम लोग एलएलपी को भी कवर अप करने वाले हैं, राइट? फेमा यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है विद क्वेश्चन एंड आंसर, सारी चीज़ें हमने आपको कंप्लीट करवा दी है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी कोई बच्चे देख रहे हैं तो इसको यूट्यूब के ऊपर भी आप पूरा चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, राइट? थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग कल शाम में ठीक 6 बजे। टिल देन सी यू ऑल। अच्छा, जाने से पहले आपको इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमको स्ट्रक्चर तरीके से अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और अभी अनअकैडमी के ऊपर चल रहा है 25% ऑफ, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं IG सर इस कोड का प्रयोग करके। एक चीज़ मैं बता दूँ, आफ्टर रिजल्ट बेटा यहाँ पे है ना, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, या मैं अलग से आप कोर्स भी खरीद सकते हैं जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ लॉ की क्लासेस, अगर आपको मुझसे देखना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर सिर्फ लॉ की क्लासेस भी देख सकते हैं, जिसके लिए मैं इंडिविजुअल कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेके आने वाला हूं। जब आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं लेके आने वाला हूं। तो आपको करना कुछ नहीं है, unacademy.com के ऊपर जाना है, वहां पे स्टोर SKU में अगर आप चेक करोगे ना तो वहां पे आपको इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन वाली लिंक्स यहां पे मिल जाएंगी, या आप एक बार विजिट कीजिएगा बेटा bit.ly/IG sir live। अगर आप इतना भी सर्च करेंगे ना तो वहां पे भी आपको इंडिविजुअल कोर्स की लिंक यहां पे मिल जाने वाली है, राइट? तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। अनअकैडमी के कोई भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप IG सर इस कोड का प्रयोग कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।